हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 जो कि है अप्रॉक्सीमेशन। कोई भी बड़ी कैलकुलेशन अगर आपको लगता है बाई चांस वो रूट में हो या फिर पावर 1/3 1/10 किसी भी फॉर्म में हो, आप उसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज एक्सरसाइज 6.4। लेट्स स्टार्ट। अप्रॉक्सीमेशन करने से पहले आपको बस एक बेसिक रूल याद होना चाहिए। फर्स्ट, हाउ टू डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। द सेकंड वन, एक फॉर्मूला जो कि फिलहाल है ये। या फिर मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ, del y is equals to dy by dx del x। अब इसका मीनिंग क्या है या इस्तेमाल कहाँ करना है वही हम थोड़ी देर में देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ओवरऑल 15 पार्ट्स। उसमें से कुछ क्वेश्चन एक उठा के लिखते हैं। लेट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल्स टू 25.23 25.3 अंडर रूट में। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको आपने एक फंक्शन मान लिया, और इस 25.3 को हम सिंपली ले सकते हैं 25.3 की पावर हाफ। 25.3 की पावर हाफ, दैट मीन्स अब हमें करना क्या है, इससे एक फंक्शन बनाना है। सो द फंक्शन इज वाई। ये आपके पास कुछ है जिसकी पावर हाफ है, सो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ इस 25.3 को हमें किसी ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो कि परफेक्ट, नीचे 2 आ रहा है, 2 आ रहा है इसका मतलब अंडर रूट में। तो हमें कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इसके पास हो और एक परफेक्ट स्क्वायर होता हो। दोबारा से, इट इज़ 25.3 और ये डिनोमिनेटर में इसके 2 है। डिनोमिनेटर में 2 है, इसका मतलब ये अंडर रूट में होगा। तो अंडर रूट को हटाने के लिए हमें एक ऐसा प्रॉपर नंबर चाहिए जो कि स्क्वायर होता हो। तो 25.3 को हमें लिखा 25 प्लस 0.3। आप चाहें तो इस जगह पर जो इससे कम की कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 16 प्लस 9.3 भी ले सकते हैं, बट जो अप्रॉक्सीमेशन आएगा वो थोड़ा गलत आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे निकालना है सिर्फ अप्रॉक्स वैल्यू। तो अप्रॉक्स वैल्यू आप जितनी ज़्यादा पास की वैल्यू रखेंगे उतना ज़्यादा सही आंसर आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमें चाहिए क्या क्या, डेल्टा वाई। तो जो ये वाला पार्ट है, दिस इज एक्स एंड दिस वन इज द डेल्टा एक्स। मीन्स एक्स इक्वल टू 25 एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस में 0.3। अगर वहाँ पे माइनस होता देन यू हैव टू कंसिडर द माइनस ऑल्सो। सो वाई से आपने निकाला डी वाई बाई डी एक्स। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको जो डिफरेंशिएशन है वो थोड़ा सही से आना चाहिए। नाउ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, दिस इज द डेल्टा वाई, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज 1/2 रूट एक्स इंटू डेल्टा एक्स। सो 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह हमने लिया था 25 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स इज 0.3। सॉल्विंग दिस यू गॉट 2 into 5 into 0.3 that is 0.3 upon 10, or we could write this 0.003, sorry 0.03। now जैसे आपके पास डेल्टा वाई आ जाए, सो योर फाइनल आंसर इज एफ एक्स, जो हमने एफ एक्स माना था इसे। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस डेल्टा वाई। सो वाई की जगह पर एक्स की पावर हाफ और डेल्टा वाई की जगह पर ये 0.03।
एक्स की जगह पे हमारे पास था 25 तो 25 का अंडर रूट प्लस 0.03. So this is 5 plus 0.03, or we could write this 5.03. That's the approx answer of fx. fx का बेसिक मीनिंग क्या था? रूट 25.3. रूट 25.3 का जो अप्रॉक्स आंसर है वो है 5.03. अब एक बार कैलकुलेटर में चेक करते हैं कि आखिर अगर हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी. दिस इज रूट 25.3 जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू 5.0299999 एंड सो ऑन 1054. तो अगर मैं इसको अप्रॉक्स करूँगा 2 डिजिट के बाद तो 9 हटाया एंड देयर इज 3. यानी कि जो मेथड है आप आराम से अप्रॉक्स के लिए अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. खासकर जब आप फिजिक्स का जो फिजिक्स वाले केस में होता क्या है कि आपके पास कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाती है और वहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए. सो यू कैड यूज़ दिस. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं इसको. शायद आपको रूट वाला क्वेश्चन ही सिर्फ लग रहा हो कि यहाँ पे हम सिर्फ रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कोई भी पावर हो आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट देखेंगे, आई मीन फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, देयर क्वेश्चन इज 49.5. अंडर रूट में आपको सिंपली स्टेप क्या करना है, पहले x लिख लीजिए कि आखिर x क्या होगा. तो 49.5 के आसपास जो परफेक्ट स्क्वायर है दैट इज 49 प्लस 0.5. सो दिस वन इज x एंड दिस इज डेल्टा x. यहाँ भी रूट में है, रूट में मतलब फंक्शन यही होगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ, उसका आप dy/dx करोगे, डेल्टा y निकालने के लिए ये करेंगे. बस x की जगह जो हमने पहले कुछ और डाला था उस क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डालना है dy/dx. तो 1/2 रूट एक्स ही आएगा एंड दिस इज द डेल्टा x. तो 1/2 रूट एक्स की जगह पे 49 और डेल्टा x की जगह पे 0.5 विच इज अप्रॉक्स 1/2 इंटू 7 0.5 जिसको मैंने 5/10 लिखा है. सो वैसे 0.5 भी अच्छा ही था. दिस इज 0.5 अपॉन 14. डिवाइड दिस सिंपली, जो भी इसका आंसर आएगा. और अगर आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्स 0.03. आगे एक 5 भी है, चाहे तो आप लगा सकते हो, या फिर उस 5 को मैं 6 कर देता हूँ एक आगे की डिजिट बढ़ा के, जिससे 0.036. अब जो मेरा आंसर होगा फाइनल दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू क्या था y प्लस डेल्टा वाई. सो y की जगह पे रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई. डेल्टा वाई की जो वैल्यू आई है दिस इज 0.036 और रूट ऑफ एक्स मीन्स रूट ऑफ 49 दैट इज 7.036 इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स. यानी कि रूट 49.5 की जो अप्रॉक्स वैल्यू होगी दैट इज 7.036. एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, आई मीन जो फर्स्ट का 4th पार्ट है. दिस इज द क्वेश्चन 0.009. अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पावर है 1/3. तो मैंने एक y मान लिया, लेट y इज इक्वल्स टू h टू द पावर 1/3. अब हमें इसे तोड़ना है. ये 1/3 दैट मीन्स हमें एक परफेक्ट क्यूब में तोड़ना है. तो देखना है कि इसके पास परफेक्ट क्यूब क्या हो सकता है. तो एक तो तरीका है कि आप यहाँ पे परफेक्ट क्यूब की जगह 1 ले लें. 1 माइनस 0.001. तो 1 एक परफेक्ट क्यूब है. या तो जो ये 1 है इसमें और इस वाले पार्ट में आपके पास जो अंतर है वो है 0.001 का. सॉरी, जो बेसिकली क्वेश्चन है और जो ये है जो आपने एक्स लिया है उसमें अंतर है कुछ 991 इतने का.
तो जो अंतर है वो फ़िलहाल तो ज़्यादा है, ज़्यादा भी नहीं वैसे, सही है। अगर मैं इसकी जगह एक क्वेश्चन लेता हूँ 0.008 और इसमें मैं ऐड करता हूँ 0.001, तो अब अगर आप बेसिक मेरा x देखें और ये जो मेरा फंक्शन था इनके बीच का अंतर देखें तो वो 0.001 का अंतर है, और ये वैल्यू मैंने गलत लिखी है, दिस इज़ 991। ओके, तो फिलहाल जो इस जगह पे अंतर था वो था कुछ 0.9 का, और यहाँ पे अंतर है 0.001 का। दैट मीन्स अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा अप्रॉक्स आएगी, ज़्यादा सही आएगी। तो मेरे पास फिलहाल x सही है एंड दिस वन इज अ डेल्टा x। देखिए, पहली चीज़ हमें नहीं पता होगा कि आप x किसको लो और डेल्टा x किसको लो। आपको अपना दिमाग लगाना है कि देखना है सबसे पास की वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे 1 भी काफ़ी पास था, या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कुछ 0.016, ओके 0.016, दिस इज 0.027, बट फिर भी वो काफ़ी दूर हो जाएगा। अगर मैं 3 का क्यूब लेके चलता हूँ, फिलहाल तो मैं यहाँ पे 2 का लेके चल रहा हूँ, 0.2 का क्यूब, 0.2 का क्यूब इज 0.008, उसमें आपने कुछ ऐड किया। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, क्योंकि हमें निकालना क्या है डेल्टा y, और डेल्टा y के लिए हमें चाहिए dy/dx डेल्टा x। तो इस dy/dx को सॉल्व करने के लिए पावर 1/3 आगे, x की पावर 1 - 1/3, दैट इज -2/3। सो दिस इज 1/3 x की पावर 2/3। बेसिक रूल क्या होता है आपके पास, 1 माइनस ये पावर, तो 1 में से जैसे आप 1/3 माइनस करेंगे, दिस इज 2/3, तो आपने लिखा x की पावर 2/3, और ये इसमें से 1 माइनस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो मैंने माइनस किया है दिस इज 1 - 3, तो -2/3, तो -2/3 था, यहाँ पे नीचे आ गया x की पावर 2/3। नाउ पुट द वैल्यू हियर 1/3 x की पावर 2/3 डॉट डेल्टा x। सॉल्विंग दिस वन, 1/3 x की जगह पे था हमारे पास 0.008, सो 0.008 की पावर 2/3 इंटू डेल्टा x, दैट इज 0.001। यहाँ पे पावर 1/3, 2 का हम बाहर रखते हैं, तो दिस इज 0.008 की पावर 1/3 की होल पावर 2 इंटू 0.01। बेसिक रूल होता था आपके पास पावर में एक्सपोनेंट्स का, अगर आपने कभी बचपन में चैप्टर पढ़ा है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मैंने 2 को बाहर रखा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो जो ये वाला पार्ट है 0.008 की पावर 1/3, इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 0.2, क्योंकि 0.2 का क्यूब 0.008 होता है। सो दिस इज 1/3 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.01। नाउ 1/3 0.4, I mean 0.04 into 0.001. Solving this, you'll got 0.001 by 12, और यहाँ पे एक 0, ये हो गया 0.1/12। जैसा आप बचपन में पढ़ते थे कि डेसिमल हटाया वो डेसिमल इधर चेंज हो गया, कुछ उस तरीके से आप चाहो तो लॉजिक लगा सकते हो। बस आपको इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने पे जो कुछ आंसर आएगा दैट इज 0.008। नाउ हमें लिखना है इस पूरे का आंसर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल f(x) इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y। तो y का मतलब है x की पावर 1/3, x की जगह पे है 0.008, तो 0.008 की पावर 1/3 प्लस जो ये वैल्यू आई है 0.008, ओवरऑल दिस इज 0.2 प्लस 0.008, और दैट इज 0.208। इस f(x) की वैल्यू, f(x) का बेसिक मतलब है इस क्वेश्चन की वैल्यू। एक बार वापस से हमें निकालना होता है f(x) इक्वल टू डेल्टा y, सॉरी दिस इज y प्लस डेल्टा y,
और y का बेसिक मीनिंग है ये x की पावर हाफ, x की पावर जो भी आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो। तो यहाँ पे पावर 1/3, तो आपने पावर 1/3 लगाया। x की जगह पे हमारे पास वैल्यू थी 0.008, आपने वहाँ पे 0.008 डाला और इसकी पावर 1/3 लगाई। देन डेल्टा वाई का ये है फॉर्मूला, इसको आपको पूरा लेंथी सॉल्व करना है और चेक करना है कि आखिर इसका आंसर क्या आता है। जो भी आंसर है पुट द वैल्यू एंड दैट्स द फाइनल आंसर 0.208। एक और क्वेश्चन, अगर हम इसका जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज fx इक्वल टू 0.999 की पावर 1/10। अब देखो पावर 1/3 याद करना इजी था क्योंकि क्यूब है, आप क्यूब के आसपास की वैल्यू आसानी से देख सकते हैं। बट यहाँ पे पावर 10, अब पावर 10 तक याद करना थोड़ा शायद मुश्किल होगा। तो जब भी आपको बेसिकली दिखे क्वेश्चन जहाँ पे पावर थोड़ी ज़्यादा आ गई हो, तो आप देख लो कि आपको उसके आसपास की कौन सी वैल्यूज याद हैं। जैसे मुझे याद है फिलहाल के लिए 1 की पावर 10 करने पे हमेशा 1 ही आएगा। ओके, तो मैं इसके आसपास की वैल्यू लेके चल रहा हूँ 1। दिस कुड बी रिटन एज 1 माइनस 0.001। अगर आप इसको माइनस करके देखें दिस विल बी 9.9 आई मीन 0.999 एंड ये आपके पास हो गया पावर 1/10। सो दिस इज योर एक्स एंड दिस वन, ये पूरा जो नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव 0.01001 इज द डेल्टा एक्स। आप इस नेगेटिव को भी लेके चलेंगे साथ में। आगे अगर मैं y देखूँ तो मेरा y होगा यहाँ पे x की पावर 1/10 dy/dx इज 1/10 x की पावर 1/10 में से 1 माइनस करना है। सो दिस इज 1 माइनस 10/10 दैट इज माइनस 9/10। ये एक बार नीचे आ गया। सो दिस इज 1/10 x की पावर 9/10। देन हमें निकालना डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू dy/dx डेल्टा एक्स, दैट इज dy/dx की आपने वैल्यू पुट की 1/10 x की पावर 9/10 इंटू डेल्टा एक्स। सो दिस इज 1/10 x की जगह पर 1 टू द पावर 9/10 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह हमारे पास वैल्यू थी माइनस का 0.001। कंप्लीटली दिस 1 की पावर आप कुछ भी करें 1 ही आएगा, और ऊपर ये रह गया 0.001/10 क्योंकि ये 1 तो जा चुका है। इसको ज़्यादा सॉल्व करने पे ये आएगा 0. माइनस में 0.0001, एक और 0 बस बढ़ जाएगा। नाउ द फाइनल आंसर इज fx इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा वाई। तो y का मतलब है x की पावर 10 और x की जगह पर 1, तो 1 की पावर 10 1/10 प्लस डेल्टा वाई दैट इज माइनस 0.001 विच गिव्स यू 1 माइनस 0.0001 एंड योर रिक्वायर्ड आंसर इज 0.9999। सो दैट्स आंसर। पावर आपके पास कुछ भी हो, सिंपली आपको करना क्या है, देखना है कि उसके आसपास की वैल्यूज़ क्या हैं। तो अब अगर हम एक बार सभी क्वेश्चन को जल्दी देखें तो वहाँ पे x और डेल्टा x क्या हो सकता है। आपका पहला जो काम होता है किसी भी क्वेश्चन में जो अप्रॉक्सीमेशन का हो कि आप एक सही x और डेल्टा x लिखें। सो अगर मैं थर्ड पार्ट देखूँ, पार्ट थर्ड इज 0.6 की पावर हाफ। सो ये 0.6 के सबसे पास की जो वैल्यू है जो आपके पास हाफ होनी चाहिए। 0.6 का बेसिक मीनिंग है 0.60 और 60 के आसपास का परफेक्ट जो स्क्वायर होता है दैट इज 64। तो मैंने इसको लिखा 0.64 माइनस 0.04 की पावर हाफ। अगेन वापस से अगर मैं कहूँ कि क्या आप कुछ और वैल्यू रख सकते हैं तो आप यहाँ पे 1 माइनस 0.4 भी रख सकते हैं की पावर हाफ। बट अगेन अगर आप अंतर देखें तो ये जो वैल्यू है 0.04 ज़्यादा छोटी है कंपेरेबल टू 0.4। इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा ज़्यादा अप्रॉक्स आएगा। ओके, जब आप कभी सॉल्व करो तो आप कोशिश करिए कि जो अप्रॉक्सीमेशन है जो आप अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल रहे हो जो अंतर है दोनों का वो थोड़ा ज़्यादा पास हो ताकि आंसर सही है, थोड़ा सही है। तो दिस इज योर एक्स
और जो नेगेटिव के अंदर है 0.04, दैट इज योर डेल्टा एक्स। अब कैलकुलेशन सही से कीजिए। एक और क्वेश्चन लाइक 6th पार्ट 15 टू द पावर 1/4। आपको लेके चलना है कि पावर 4th किसका प्रॉपर आता है, तो दैट इज 16 माइनस 1 की पावर 1/4। तो 16 का बेसिक मीनिंग है क्या, 16 किसकी पावर 1/4 है, 2 की। अगर मैं 16 की पावर 1/4 करता हूँ तो 2 आएगा, यानी कि 2 की पावर 4 इज परफेक्ट 16। दिस इज योर एक्स एंड योर डेल्टा एक्स इज -1। नेक्स्ट वन 7th 26 to the power 1/3, that is 27 माइनस 1 की पावर 1/3। 27 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये 1/3 है। इसका मतलब आपको देखना है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा है। सो परफेक्ट क्यूब 26 के आसपास 27 है, तो दिस इज योर एक्स एंड दैट इज योर डेल्टा एक्स -1। बेसिक रूल वापस से, आपका काम है कि पहले एफ एक्स लिखे जो भी क्वेश्चन है, पावर में जो भी है आपको लेना है y इज इक्वल टू दैट x की जो भी पावर था क्वेश्चन में। यहाँ से एक बार dy/dx निकालना है, dy/dx जो भी आता है, फिर वहाँ से डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y का सीधा फॉर्मूला है dy/dx इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्वेश्चन में आपको निकाल के देखना है कि आखिर x और डेल्टा एक्स क्या है। जैसे ही डेल्टा y आ जाए यू हैव टू फाइंड द एफ एक्स, यानी कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इक्वल टू y, जो भी आपने पावर लेके चुना था वहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए प्लस डेल्टा y। सिंपल रूल, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना है, मैक्सिमम के सभी में यही करना है। कुछ डेसिमल वाले पार्ट्स देखते हैं लाइक 0.0037, की पावर हाफ। यहाँ पे ये 0.0037 है। सिंपली आप देख लो कि 2 है, इसका मतलब अंडर रूट होगा, ये अंडर रूट है, इसका मतलब आप दो के पेड़ बना लो। इसका मतलब कुछ आएगा 0. एक डिजिट 37 के आसपास। तो 37 के जो पास का सबसे आपके पास स्क्वायर होता है वो होता है 36, जो किसका होता है 0.6 का। तो इसको मैंने लिखा 0.0036 प्लस 0.0001 की पावर हाफ। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे, दिस इज 0.0037, इसका जो अंडर रूट आएगा दैट विल बी 0.6। अंडर रूट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पावर है 2, 1/2। सो दिस इज एक्स एंड दैट इज योर डेल्टा एक्स। नेक्स्ट वन इज 82 की पावर 1/4। ओके, दैट वाज द 11th एंड दिस वन इज 9th। 82 की पावर 1/4, तो इसको मैं लिखूंगा 81 प्लस 1 की पावर 1/4, क्योंकि 81 3 की पावर 4 होती है। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज योर डेल्टा एक्स। नाउ पुट द वैल्यूज, सॉल्व दिस क्वेश्चन इजली। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15th, दैट इज 32.15 टू द पावर 1/5। तो यहाँ पे हमारे पास 32 इज द एक्स एंड 0.15 इज डेल्टा एक्स। 32 2 की पावर 5 होती है, परफेक्ट वैल्यू, दैट इज योर एक्स, और जो आपके पास ये बचा हुआ है दैट इज योर डेल्टा एक्स। नाउ मूव टू द क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर आगे तक हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड दोनों एक ही जैसे हैं, और दोनों क्वेश्चन आपके पास वैसे ही हैं जैसे कि ये शुरू वाले थे, बस यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स पहले से गिवन है। सो एफ एक्स इज 4x² प्लस 5x प्लस 2। ओके, बेसिकली ये आपके पास एफ एक्स लिखा हुआ है। एफ एक्स का बेसिकली मैं लेके चलता हूँ वाई थोड़ा सुनने में ज़्यादा इजी लगता है। अगर वाई आगे आपके पास हो, यू कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx, दैट इज 8x प्लस 5। नाउ हमें x की जगह वैल्यू डालना है। x की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में वो दे रखी है 2.01। f के ब्रैकेट में जो भी है दैट इज योर x, तो x की वैल्यू है 2.01। ओके, हम सो करते हैं कि इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तो x लिखा मैंने 2 और डेल्टा x इज 0.1।
बेसिकली हमें इसकी वैल्यू निकालनी, दैट इज़ नॉट द एक्स, बट हमें इसकी बेसिकली वैल्यू निकालनी थी। तो आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक्स एंड 0.1, 2 एंड 0.1। तो दैट इज़ जैसे ही डी वाई डी एक्स निकल जाए, डेल्टा वाई निकालिए, डी वाई डी एक्स, डेल्टा एक्स, डी वाई डी एक्स की जगह पे 8x + 5, डेल्टा एक्स की जगह पे ये वैल्यू 2 + 5 और डेल्टा एक्स की जगह पे 0.1। So this is 16 + 5, 21 into 0.1, 2.1. This is a delta y. तो हमें निकालना था व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.01। सो आंसर क्या होता है हमारा, एफ ऑफ समथिंग जो भी है दैट इज इक्वल टू वाई प्लस डेल वाई। तो वाई की जगह ये पूरा वैल्यू, यहाँ पे आप एक्स की जगह पे 2 डालेंगे और डेल्टा वाई जो कि ये आया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 डालता हूँ, एक्स की जगह पर 2, सो दिस इज 4 × 2 का स्क्वायर 4 + 5 2 10 + 2, 16 10 26 + 2, and this one is 28. So 28 + 2.1, which is approx 30.1. That's answer. अब एक तरीका ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आए कि हम x की जगह डायरेक्टली 2.01 डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। आप 2.01 डालिए, उसका स्क्वायर कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब भी आंसर कुछ अप्रॉक्स इतना ही आएगा। बट 2.01 का स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना, फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी हो सकता है। और अगर बाई चांस आपको लेंदी नहीं भी लग रहा है कि 2.01 का स्क्वायर तो इजीली निकल जाएगा, तो अगर मान लो गलती से पावर 10 हो गई, 20 हो गई, उस वक्त आपको ये हार्ड लगेगा। तो उस वाले केस में आपको करना क्या है, ये ज़्यादा ईजी लगेगा मेथड, जिसको आप डिफरेंशिएट करके हम पूरा सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ ऐसा ही होगा। एक बार इसको दोबारा देखिएगा सही से। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 और 8 9 की भी आगे तक की जो वैल्यूज़ हैं, तो वहाँ पे जितने भी आपके पास चेंज है वो चेंज वॉल्यूम का है, सरफेस एरिया का है। तो लेट्स सी एक क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं या 5, चलिए 5 देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो आपको पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 6a², और ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला होता है। तो एस इक्वल टू फिलहाल हमारे पास जो दे रखा है, जिसको मैं ले लेता हूँ फिलहाल वाई, 6 साइड दे रखी है एक्स, दिस इज x², 6x²। सो आपका डी वाई डी एक्स आ गया 12x। अब अगर आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%, डिक्रीजिंग द साइड बाई 1%, यानी कि अगर पहले साइड 1 होगी तो अब कितने हो गई है, 1% से आपने उसको डिक्रीज कर दिया है। 1 का बेसिकली मतलब है कि पहले 100% था, अब आपने 1% से डिक्रीज कर दिया। तो 100% का बेसिक मीनिंग होता है 1, 100/100, एंड दिस इज -1/100, परसेंट को हटाया, अपॉन में 100 लिख दिया, दिस इज -0.01। सो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज डेल्टा एक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं आया तो एक बार वापस से अगर मैं क्वेश्चन 4 देखता हूँ, तो वहाँ पे कहा गया है इंक्रीजिंग द साइड बाई 1%, तो वहाँ पे x होगा आपके पास 1 और डेल्टा एक्स होगा, इंक्रीज करें इसलिए प्लस 0.01। इफ़ यू गो टू द क्वेश्चन नंबर 9, तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो इंक्रीजिंग द साइड बाई 3%, उस वाले केस में होगा x = 1 एंड डेल्टा x = 0.03। 3% है तो 3/100, और वहाँ पे इंक्रीजिंग है इसलिए आगे प्लस, डिक्रीजिंग होगा तो माइनस, सिंपल। सो दिस इज योर डी वाई डी एक्स = 12x। अब हमें निकालना है डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये जो क्वेश्चन चल रहा था हमारा 5th, वहाँ पे डेल्टा एक्स था -0.01। तो 12 एक्स की जगह पर 1 इंटू डेल्टा एक्स की जगह पर -0.01। So this is 12 into -0.01, that is -0.12. This is your delta y. एक बार डेल्टा y आ गया, सो एफ एक्स इक्वल टू, और एक मिनट अगर हम क्वेश्चन चेक करें तो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज, हमें सिर्फ चेंज निकालना है, यानी कि हमें एफ एक्स निकालना, सिर्फ डेल्टा y निकालना। सो डेल्टा y इज इक्वल टू दिस वन, -0.12, और इसको मैं ले सकता हूँ डिक्रीज बाय 12%। पहले हमने इसको हटाया, नीचे 2 0 लगा दिए, एंड दिस इज 12%, दस एज विल बी डिक्रीज बाय 12%। तो जो हमें चेंज बताना है
सो ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई कीजिए, जो भी डाउट होंगे मुझे बताइए।